ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जो सारे संसार के सबसे अलबेले देवता हैं, ये आशुतोष हैं, ये अवधरदानी हैं, ये विचार भी नहीं करते हैं देने में। जब इन्हें कोई प्रसन्न कर लेता है तो ये अपने तक को देने में हिचकते नहीं हैं और हमें चाहिए। हम प्रजा हैं, संसार के थपेड़ों में हम चोटें खा रहे हैं, हमें सुख चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमारे घर में सुख शांति चाहिए, हमें धन भी चाहिए, हमें कोर्ट कचहरियों में भी सफलता चाहिए, हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की भी इच्छा है हमारी। तो हम कैसे करें? अगर हम दुर्भाग्य के मारे हुए हैं तो हम क्या करें? हम नहीं जान पाते हैं कि हमें किस कर्म का कौन सा दंड मिला हुआ है जो हमें सता रहा होता है। तो हमारे ऋषियों ने भगवान शिव को दाताओं में सबसे बड़ा देवता माना है। वैसे तो ये तमोगुण के राजा हैं, अनुशासन के राजा हैं, गुस्सेबाज भी बहुत हैं, लेकिन इनकी प्रसन्नता भी बहुत जल्दी होती है। ये ज़्यादा बहुत नियमों में भी नहीं जाते हैं। ये तो भक्त का हृदय देखना चाहते हैं कि हृदय में पवित्रता है या नहीं है, ठीक से उसकी मांग है या नहीं है, और मांग में सच्चाई है या नहीं है, कहीं जीवन में छल कपट तो नहीं है। हमारे वेद मंत्र कहते हैं ना, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। भगवान शिव की ये स्तुति की है। भगवान शिव को नमस्कार है, प्रणाम है। जो कल्याण करने वाले हैं उनको हमारा प्रणाम है। जो शंभु हैं उनके लिए हमारा प्रणाम है। बहुत तरह तरह से ऋचाओं में भगवान शिव की प्रार्थना की गई है। और हमारे पास 15 तिथियां होती हैं। 15 तिथियों में जो त्रयोदशी तिथि होती है, इस तिथि का जो देवता होता है उस देवता का नाम है कामदेव। कामदेव उस तिथि का देवता है और कामदेव का सताया हुआ सारा संसार है। अनुशासन नहीं है, वासना का कोई केंद्र होना चाहिए तो वासना के केंद्र से हटकर भी लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। तो ये कामदेव की जो तिथि है ये हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है। किन्हीं किन्हीं के लिए अच्छी होती है जिनके जीवन में अभाव होता है और जो मारे हुए सताए हुए होते हैं या जिनका वैवाहिक जीवन नहीं हो रहा होता है, उनके लिए ये कामदेव की तिथि पूज्य होती है। लेकिन कामदेव का ऐसा प्रहार कि कोई भी देवता या कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज़, कोई भी मौसम अगर सकारात्मकता देता है तो उसको निगेटिविटी भी देता है। उसके अंदर पॉजिटिविटी भी होती है और उसके अंदर निगेटिविटी भी होती है। तो कहीं नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है अगर, तो हमारे जीवन को चौपट कर देता है। और कामदेव की तिथि है ये। कामदेव पर भगवान शिव ने ही अधिकार कर पाया था। केवल क्रोध भरी नजर से देखा और कामदेव जल के राख हो गया था। हमारे अंदर वो शक्ति तो नहीं है। हम उस शक्ति के देवता की शरण में चले जाते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि ये विपरीत कामनाओं वाली जो तिथि है और उसकी जो रात्रि होती है, रात्रि तो वैसे भी तमोगुणी है और तमोगुण पर भगवान शिव का अधिकार होता है। तो तमोगुण के राजा भगवान शिव की शरण में जाकर के हम इन तमोगुण के बुरे प्रभावों से हम बच सकते हैं। क्योंकि इस तिथि में, इस तिथि का सायंकालीन जो नाम है उसे हम प्रदोष कहते हैं। और प्रदोष के कई अर्थ हैं। प्रदोष का मतलब ये भी होता है बहुत बड़ा दोष, जिसमें कहीं पर भी कोई गुण नहीं है, केवल दोष ही दोष है, उसे हम प्रदोष कहते हैं। वह काल है, वह समय है। और इसी का दूसरा अर्थ और होता है कि दोषों वाले काल को भी दोषों से रहित कर लिया, उसे भी हम प्रदोष कहते हैं। प्रकृष्टा दोषा, दोषा का नाम, दोषा का अर्थ होता है रात्रि। शब्द अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पर जो प्रदोष का अर्थ है कि जो रात्रि दोषमयी रात्रि है
कामदेव से भरी हुई जो रात्रि है, जहाँ मर्यादाहीनता है, उस मर्यादाहीनता से हम अनुशासन में कैसे रहें, तो उस रात्रि को हम प्रकृष्ट कैसे बनाएं, हम उसे उज्जवल कैसे बनाएं, हम मानव कैसे बन जाएं, हम सदाचारी कैसे बन जाएं, हमारे वेग कैसे रुक जाएं। तो इसलिए भगवान शिव उस दोष पर अधिकार करने वाले भगवान शिव हैं, और भगवान शिव की शरण में जाएं तो हमारे ये दोष और हमारा ये तमोगुण कम होता है। तो भगवान शिव का, और यही जो प्रदोष का समय है जो हमारे ज्योतिषकारों ने दिया है, उनका कहना यह है कि 3 घड़ी सूर्यास्त से पहले का समय और 1 घड़ी होती है 24 मिनट की, तो 3 घड़ी का मतलब हो गया 72 मिनट। तो सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त से 72 मिनट बाद तक ये प्रदोष काल कहलाता है। और ये प्रदोष काल क्योंकि कामदेव की रात्रि है, भयंकर रात्रि है, हम उसमें अनुशासित कैसे रहें, इसलिए हम भगवान शिव की शरण में चले जाते हैं। और भगवान शिव का अभिषेक है, पूजा है, उनकी बेलपत्र हैं, उनके प्रिय हैं, उनको शमी के पत्र बहुत प्रिय हैं, उन्हें धतूरे के पत्ते और फूल और फल बहुत प्रिय हैं, उन्हें कनेर के फूल बहुत प्रिय हैं। भगवान शिव को जो जो प्रिय हैं वस्तुएं हमारे शास्त्रकारों में जो बताई हैं उन्होंने, तो वो चीज़ें हम अर्पित करें। और वो उनमें आयुर्वेद है, उनमें विज्ञान है। हम जब बेलपत्र का स्पर्श करते हैं तो हमारे शरीर की रक्त कणिकाएं संतुलित होती हैं, इनका बुरा वेग संतुलित हो जाता है, शुगर आदि की बढ़ती हुई स्थिति को भी कंट्रोल में ये करते हैं। फूलों का स्पर्श है, पत्तों का स्पर्श है, चंदन का स्पर्श है, अक्षत का स्पर्श है, धूप बत्ती का दिखाना है, दीपक का दिखाना है, ये सब हमारे लिए एक हमारे वातावरण को शुद्धता देने वाले प्रयोग हैं और भगवान शिव के नाम से हम ये अर्पित करते हैं। मित्रों, काम वासना से बचने का सुंदर तरीका भगवान शिव, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुखीय मामृतात्, ये ऋचाकार ऋषि भगवान से यही तो प्रार्थना करता है, मृत्योर्मुखीय, हमें मृत्यु से बचा लीजिए। मौत वही नहीं होती जिसमें हमारे प्राण निकल जाते हैं, उसी को हम मौत नहीं कहते हैं। गरीबी भी मौत है, शरीर में रोग आ गए वो भी मौत है, समाज में अपमान हो गया वो भी मौत है, घर में दुर्घटनाएं घट रही हैं वो भी मौत है, घर में कलह क्लेश है वो भी मौत है। तो जो हमारे जीवन में हमें हरास देती हैं जो स्थितियां, वो सब हमारे लिए मौत है। और इस मौत से, परेशानियों के संकटों से बचने का तरीका भगवान शिव की शरण है, और उनकी शरण में जाएं और भगवान की आराधना करें, भगवान का अभिषेक करें, भगवान का पूजन करें और तरह तरह की वस्तुओं से भगवान को संतुष्ट करें। और यही तरीका है अपने मन पर कंट्रोल करने का। मन बिगड़ा तो सब बिगड़ जाता है, और मन अगर सद गया तो सब कुछ सद जाता है। भगवान शिव हम सबका कल्याण करें और अपनी वो ऊर्जा हमको दें कि हम काम शक्तियों पर, वासनाओं पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकें, हमारा उत्कृष्ट जीवन हो, हमारी उन्नति हो, हमारे घर में सुख शांति हो, परस्पर प्रेम हो। और ये सबसे बड़ा ये उदाहरण, दुनिया का सबसे ऊंचा उदाहरण है भगवान शिव का परिवार, जहाँ सारे विरोधी तत्व हैं लेकिन कहीं किसी में कोई बैर नहीं है। वहीं बैल है, वहीं शेर है, वहीं सर्प है, वहीं चूहा है, तरह तरह की सब विरोधी शक्तियां हैं, लेकिन कहीं भी कोई आपस में विरोध नहीं है। तो हम भगवान शंकर जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, हम उनकी शरण में जा कर के तरह तरह की विभ्रांतियों से अपने को निकालें और अवढरदानी हैं, केवल हमारे अंदर नियम उतर जाए, हमारे अंदर व्रत उतर जाए, हमारे अंदर श्रद्धा उतर जाए, हमारे अंदर दक्षिणा आ जाए, हमारे अंदर दीक्षा आ जाए, तो हम सत्य की प्राप्ति कर लेंगे और हमें सुख जो चाहिए वो अनायास ही हमको मिलते रहेंगे, मन में संतुष्टि होगी। आप स्वयं करें, बहुत अच्छा है।
स्वयं से विधि जानते हैं, बहुत अच्छा है। स्वयं के पास समय है, बहुत अच्छी बात है। आप व्यापारी भी हो सकते हैं, आप प्रोफेसर भी हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, तरह तरह के आपके काम हो सकते हैं और आपकी श्रद्धा बहुत है। नहीं आपके पास समय है तो आप ब्राह्मणों से कराएंगे, अनुष्ठान कराएंगे, दूसरे को सौंपेंगे। तो युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र आपकी सेवा में है। आप संपर्क करें और अपनी चाहे भगवान शिव के अनुष्ठान, ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा अनुष्ठान जिससे आपकी कामना पूरी होती हो, जिसमें आपकी प्रार्थनाएं हो, आप करा सकते हैं। सत्यता का सहारा लें। हाँ, ये जरूर है, ब्राह्मणों को बैठा दें जप अनुष्ठान पर और स्वयं अनाचार करते रहें, ब्राह्मण कुछ नहीं कर पाएगा, देवता कुछ नहीं करेगा। आपको स्वयं में संयमित होना है और संयमित ब्राह्मणों से मिलकर के आपको अपने अनुष्ठान कराने हैं। स्वयं करें, बहुत अच्छा है। कोई भी मंत्र भगवान शिव, ओम नमः शिवाय, नहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, नहीं ज़्यादा समय है तो मन में रखो ओम नमः शिवाय, ओम नमः, और वैसा ही अपना आचरण भी बनाए रखें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम। आप जानते ही हैं, युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र आपकी सेवाओं में निरंतर लगा हुआ है। यहाँ के कुशल ब्राह्मण, विद्वान लोग सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ आपके द्वारा लिए हुए संकल्पों को पूरा करने के लिए, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी करे, वो आपकी प्रतिनिधि बन करके आपका पूजा पाठ करने को सदैव समर्पित रहते हैं। चाहे ये पापांकुशा एकादशी की बात है, चाहे वो अन्य व्रतों की बात हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी की बात हो, चाहे वो प्रदोष की बात हो, चाहे वो अमा की बात हो, जो भी जिस तिथि से संबंधित जो भी देवता हैं उनका आप अनुष्ठान कराने के लिए हमको आप अवसर दें। यहाँ के ब्राह्मण और सद्गुरुदेव आपके सदैव शुभ कामना करते हैं, आपके अनुष्ठानों को सफल करने के लिए समर्पित हैं। आपका स्वागत है और हम लोग समर्पित हैं। हरि ओम तत्सत।